हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। ये मेरा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो हियर आई एंजल वर्मा, मैं आपकी फिजिक्स मेंटर। सो स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर। इसमें हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, नहीं आगे वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यहाँ हमारा कोई चार्ज क्यू है मान लेते हैं, और इसके बगल बगल में एक एरिया होगी जहां पर इसका इस चार्ज का इफेक्ट हमें शो करेगा, जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट हमें पता चलेगा। तो इस एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जहां तक इसका इफेक्ट जाए। हम अगर इस चार्ज के बाहर जाएंगे तो हमें इसका इफेक्ट नहीं फील होगा। तो द रीजन in which effects of electric charge are shown। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं इसका पहले जान लेते हैं होता क्या है। एक पॉइंट है हमारे पास, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट, और एक हमारे पास इंफिनिटी पे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे चार्ज रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ उसे ही हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। सो हम इसका लिखते हैं कि होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये वन पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है जैसे मैंने बताया। एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज amount of work done to bringing a unit positive charge from infinity to that point। इसके SI यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। SI यूनिट इज वोल्ट। तो अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये जो होता है वो दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है। दो पॉइंट के बीच डिफाइन होता है। सो मान लेते हैं हमारे पास एक ये कोई पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो भी वर्क डन होगा, यहाँ दो पॉइंट है, ये कोई यहाँ इन्फिनिटी पे नहीं है, यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इसलिए मैंने कहा दो पॉइंट के बीच डिफाइन होता है। तो यहाँ से यहाँ आने का जो वर्क डन है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे हम इसको लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric field is amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another। और इसकी भी SI यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। SI यूनिट इज इक्वल्स टू वोल्ट।
1 वोल्ट को V से डोनेट करते हैं। वोल्ट का फॉर्मूला होता है जो वर्क डन अपॉन चार्ज Q, W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसकी एक और SI यूनिट होती है, जैसे वर्क डन की होती है जूल, वैसे ही चार्ज की हमारी होती है कोलम। तो हम इसे कह सकते हैं, इसकी SI यूनिट एक और हो सकती है जूल कोलम इनवर्स। तो अब हम जानते हैं वर्क 1 वोल्ट क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट डिफाइन 1 वोल्ट कह के पेपरों में आता है। तो अब जानते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। जब 1 वर्क डन, मतलब जो वर्क है वो सिर्फ 1 जूल हुआ हो, वो भी 1 कूलम चार्ज से, 1 कूलम चार्ज से। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, तब हम इसको कहेंगे 1 वोल्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जान लिया, तो हम ये बता देते हैं, पुराने लेक्चर में बता चुके हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, बट इसमें बता दे रहे हैं। वोल्ट मीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ओके, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट बता चुके हैं, तो हमारा टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम जो है वो सेल से बनता है, सेल, बैटरी, प्लग की और कनेक्टिंग वायर से। इट इज कंप्राइजिंग ऑफ cell, battery, keys and connecting wires। जैसे ये हमारा एक सर्किट डायग्राम, यहाँ हम एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक सेल लगा देते हैं और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए की लगा दीजिए। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम बन गया। और वैसे ही हम लोग कोई भी अगर सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग उसमें सैम्बल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सेल का जो होता है वो ऐसा होता है, सैम्बल कुछ प्लस नेगेटिव। और बैटरी का होता है बहुत सारी, इसमें जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जुड़े हैं वैसा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और प्लग की का हमारा होता है ये, अगर हमारा प्लग की ओपन है तो ऐसा होगा, और हमारा अगर प्लग की क्लोज्ड है तो एक इसमें बीच में डॉट आ जाएगा, क्लोज्ड। वही इलेक्ट्रिक बल्ब का होगा ऐसा। और रेजिस्टर का हमारा होगा ये, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। एमीटर का ए, पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर हम बता चुके हैं वी। और रियोस्टेट का होगा, ऊपर से एक लाइन आ जाएगी ये, या फिर और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक, नाउ ओम्स लॉ। एक हमारे पुराने जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बीच का रिलेशनशिप दिया था, उसे ही हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट if external कंडीशन लाइक टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रख देंगे, लाइक टेम्परेचर
remains same then पोटेंशियल डिफरेंस, एक हमारे पास मेटेलिक वायर है, इसके यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा वायर के एंड में, तो और इस वायर में हमारा करंट फ्लो करेगा, तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस across the wire, across the end of wire, end of metallic wire is directly proportional to current flowing through it. कोई भी कंडक्टर में करंट बहता है तो उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका हमें रिलेशनशिप ओम्स लॉ ने दिया था। और हमारा उन्होंने ये भी एक दिया था कि हमारा अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट निकलेगा I R, जिसे ही R हमारा कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर और अ कंडक्टर, क्योंकि मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं इसलिए। और हमारा इसका एक ग्राफिकल अगर हम लोग देखें तो V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और करंट के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब हम जान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो रोकती है, जो रेसिस्ट करती है, रेसिस्ट मतलब रोकना, जो रोकती है फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। तो अब हम इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of charge through it। इसकी जो SI यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। SI यूनिट ओम मतलब जर्मन साइंटिस्ट थे उनका सरनेम इनकी SI यूनिट होती है। तो हम अगर हमसे कोई क्या है 1 ओम को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर लगा था वो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होना चाहिए और जो करंट लगा था वो भी हमारा 1 एम्पेयर का होना चाहिए। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड is 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance of conductor is said to be 1 ohm। this हमारा 1 ohm। हम रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया, ये भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस तो पहला तो है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। ये हमारा कोई मेटेलिक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है तो ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारा जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरा ये किस पे इफेक्ट करता है वो है एरिया ऑफ
सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब ये लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो एरिया कम होगा। और तीसरा ये इफेक्ट करता है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम इन सबको देखें तो जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section। यही अगर हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रो, इसे हम रो कहते हैं, L/A। ए रो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जैसे कि हम रेसिस्टिविटी के बारे में बता रहे थे, ये रेसिस्टिविटी होती है L/A। अगर हम इसको देखें तो R × A/L, ये R का SI यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। ये कटेगा तो हमारा जो रो होगा वो ओम, ये ओम का साइन होता है, मीटर ये हमारा आएगा। तो हम रेसिस्टिविटी होती क्या है, रेसिस्टिविटी की हमें यूनिट पता चल गई, रेसिस्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी